हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। आज का ये वीडियो वापस से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में है और वो स्टोरी बहुत बेहतर है, लेकिन उस स्टोरी को बताने से पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नो पेन नो गेन। तो आज की जो ये स्टोरी है वो इसी के ऊपर है बेसिकली, जो आपको ये बताएगी कि लाइफ में जब तक आप पेन नहीं लेंगे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये स्टोरी। ये स्टोरी एक्चुअल में एक मूर्तिकार की है जो मूर्तियाँ बनाने का काम करता है, जिसका काम है मूर्तियाँ बनाने का। एक बार वो 2 पत्थर लेके आता है जिनसे उसको मूर्तियाँ बनानी होती है। तो जो पहला पत्थर होता है, जब वो उस पर काम करना शुरू करता है, हथौड़ी और छेनियों का चोट मारना शुरू करता है, तो वो देखता है कि पत्थर में से एक आवाज़ आ रही है। पत्थर में से क्या आवाज़ आ रही है कि मुझे परेशानी हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। वहाँ पे पत्थर में से आवाज़ आती है। तो जब वो आवाज़ सुनता है तो उसके बाद वो क्या करता है, उस पत्थर पे काम करना बंद कर देता है और उसे साइड हटा के रख देता है। वहीं एक दूसरा पत्थर जो पड़ा होता है, जो लेके आया होता है, उसके ऊपर काम करना शुरू करता है और छेनी और हथौड़ी का चोट मारकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो जब वो उसके ऊपर चोट मार रहा होता है, काम करना शुरू कर चुका होता है, तो वो पूछता है उस पत्थर से कि क्या आपको भी दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है, क्या तुम पर भी काम करना बंद कर दूँ। तो बोलता है दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन आप काम करते रहो, क्योंकि जब तक मुझे ये दर्द नहीं होगा तब तक मैं निखरूंगा भी नहीं, तब तक मैं बेटर भी नहीं होऊंगा। तो उसके बाद वो उसके ऊपर काम करना शुरू करता है और देखते ही देखते जिस पत्थर पे वो काम कर रहा होता है, चोट मार रहा होता है, वो मूर्ति के आकार में बदल जाती है। मतलब उसके ऊपर काम करके वो उसे एकदम बेहद खूबसूरत भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट कर देता है। और वहीं जो दूसरा पत्थर होता है वो बिल्कुल वैसे ही साधारण पत्थर की तरह पड़ा होता है। तो जब ये मूर्ति बनाने का काम ख़त्म हो जाता है तो जो मूर्तिकार होता है वो मूर्ति को उठा के मंदिर में स्थापित करता है, क्योंकि वो किसी भगवान की मूर्ति होती है। और जो दूसरा पत्थर होता है वो तो किसी काम का होता नहीं है, और उस सिचुएशन में जो उस पर पत्थर को उठा के मंदिर के बाहर प्लेस कर देता है। अब होता क्या है, जब लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो लोग फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और उस मूर्ति की पूजा करते हैं, जो मूर्ति मंदिर में लगी होती है। तो एक बार मन में आता है उस पत्थर के, जो साधारण पत्थर होता है, उसके मन में आता है कि हम दोनों सेम पत्थर थे, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है, तुम्हें इतना क्यों पूजा जा रहा है और मुझे क्यों नहीं पूजा जा रहा। तो वो बोलता है कि देखो लाइफ में हम दोनों को ना चांस सेम मिला था, लेकिन आपने क्या करा और मैंने क्या करा इस बात पे निर्भर है कि आज मैं कहाँ हूँ और आज आप कहाँ हूँ। मतलब ये कि जब मूर्तिकार बना रहा था तो तकलीफ़ मुझे भी हुई थी और आपको भी हुई थी, बट मैंने उस तकलीफ़ को सहा, तो आज मैं एक बेहद नायाब खूबसूरत मूर्ति में बदल गया उस तकलीफ़ को सहने के बाद। बट आपने नहीं सहा तो आप एक साधारण पत्थर रह गए। और पता है आपको होता क्या वहाँ पे, होता ये है कि जो मूर्ति होती है ना, जो मंदिर में लगी होती है, उसकी तो लोग पूजा करते हैं, और जो दूसरी साधारण मूर्ति होती है जो उस समय पे अपने ऊपर काम करने से मना करती है या जिसको प्रॉब्लम हो रहा होता है तो वो अपने आप को बोलता है कि मुझे छोड़ दो, उस मूर्ति के ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं। आप सोचिए लाइफ में आपको बहुत कम समय ऐसा मिलता है जहाँ पे आप पेन लेके लाइफ की बहुत बड़े समय का पेन ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पता है शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे काम करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के चक्कर में कभी भी मत रहिए। अगर आपको कोई फ़ायदा कम समय के लिए हो रहा है तो ऐसे फ़ायदे से आप लोग बचें। लाइफ में जब जब हम शॉर्टकट्स मारते हैं ना तो कई बार हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो लाइफ में हमें जो पेन लेना चाहिए वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी लाइफ में चेंज आता है। जस्ट लाइक वो मूर्ति वाला जो पत्थर है जिसने अपनी लाइफ में पेन लिया और वो साधारण पत्थर से कन्वर्ट हो गया एक मूर्ति में, वैसे ही हम लोगों को भी अपनी लाइफ में शुरुआत में पेन लेना चाहिए, क्योंकि जब वो पेन हम लेते हैं तो हमारी लाइफ में एक चेंज आता है और उस चेंज आने के बाद हम बेहतर इंसान बनते हैं। तो बेसिकली यही थी आज की हमारी स्टोरी। इस स्टोरी में आपको ये पता लगा होगा कि किस तरीके से लाइफ में पेन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब जब आप लाइफ में पेन फेस करते हैं आप और ज़्यादा निखरते हैं, आप और ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो यही था बेसिकली आज का हमारा स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वापस से हम आगे की जो वीडियोज़ होंगी उसमें ऐसी ही स्टोरीज़ आपको लाकर सुनाते रहेंगे। आई होप आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।